दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने घर पर ही बड़ी आसानी से एलडीएल यानी कि बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो। आपको पता होगा कि जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमें हार्ट अटैक, आर्टरीज में ब्लॉकेज, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होती है। बहुत से ऐसे हेल्थ से संबंधित समस्याएं शुरू हो जाती हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऐसी कौन सी वजहें होती हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और साथ ही जानेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए जिससे आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं 4 चीजों के बारे में बताऊंगा जिसको ज्यादा मात्रा में लेने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। तो इसमें सबसे पहली चीज है राइस, दूसरा है ऑयल खाने वाला तेल, तीसरा है शुगर और चौथा है फ्रुक्टोज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइस यानी चावल के बारे में। राइस एक ऐसा फूड है जो आपको नेचुरली किसी भी घर में मिल जाएगा, लेकिन राइस का जो नुकसान हो सकता है वो शायद ही आपको पता हो। जिनके शरीर में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्हें राइस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसी चीजें पाई जाती है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो तो ऐसे में आपको राइस खाना बंद कर देना चाहिए। हाँ, आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। व्हाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाई जाती है। इसमें फाइबर होने के कारण आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को एक नॉर्मल वे में रखें तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो नॉर्मल व्हाइट राइस जो आप खा रहे हैं उसे आप ब्राउन राइस में रिप्लेस कर दीजिए। व्हाइट की जगह ब्राउन राइस खाइए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और कोशिश कीजिएगा राइस कम से कम खाने की। अब बात करते हैं ऑयल यानी कि तेल के बारे में। तेल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी मात्रा बढ़ा दें, ज्यादा मात्रा में हम इसे कंज्यूम करेंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पर आपको 2 चीजों का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल वह चीज होती है जो आपके शरीर के अंदर बन रही होती है, और लिपिड्स ऐसी चीजें हैं जो हम बाहर से ले रहे होते हैं। लिपिड्स में बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करती हैं और हमारे शरीर के अंदर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जन्म देने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी माना जाता है। तो अगर लिपिड्स आपके शरीर के अंदर बढ़ते हैं तो ये हार्ट के लिए नुकसानदायक होती है। आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की रिस्क बढ़ जाती है, नसों में ब्लॉकेज होने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में आपको लिपिड्स कैसे कंट्रोल करना चाहिए और आपको लिपिड्स कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ब्राउन राइस खाना चाहिए और आपके शरीर के अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स जाना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 होते हैं जो आपके एचडीएल को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ यह आपके एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर एलडीएल कम हो जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसी फैट्स खाएं जो नेचुरल चीजों से मिली हुई है, जैसे फल फ्रूट्स हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, इनका आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर से रिफाइंड चीजें मिल रही है, कई सारी फूड्स जो बाहर की कंपनियां बेच रही हैं, यह बहुत नुकसानदायक होती हैं। तो ध्यान आपको रखना है कि जो फूड्स आपको मिल रहा है, जो ऑयल आपको मिल रहा है नेचुरल, वही आपको कंज्यूम करना है। अगर आप रिफाइंड ऑयल लिमिट से ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर सैचुरेटेड फैट बढ़ता है, और सैचुरेटेड फैट आपके शरीर के अंदर जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो सैचुरेटेड फैट कम कर दीजिए। सैचुरेटेड फैट कम रखना है तो आपके आसपास जितनी भी खराब ऑयल्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर बेच रही हैं, उन्हें कम कर दीजिएगा। नेचुरल सरसों का तेल यानी कच्ची घानी तेल का उपयोग कीजिएगा। आप चाहें तो मूंगफली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। इससे क्या होगा, शरीर के अंदर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे कि हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे शक्कर यानी चीनी के बारे में। शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आप शुगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले रहे हों, शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर के अंदर कई सारी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। स्पेशली डायबिटीज को आप न्योता दे रहे हैं। अगर आप शुगर ज्यादा सेवन कर रहे हो तो डायबिटीज जैसी कई सारी समस्याएं आपके शरीर के अंदर आ सकते हैं। स्किन से रिलेटेड कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप चीनी की जगह पर गुड़ खा सकते हैं जो नेचुरल है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है।
गुड़ के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर आयरन को बढ़ाने का काम करते हैं, खून की मात्रा में वृद्धि करते हैं। गर्मी के मौसम में अगर आप मीठा खाना चाहें तो डल्ले वाली मिश्री का सेवन कीजिए, लेकिन चीनी का सेवन भूलकर भी मत कीजिए। आइए बात करते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज का सेवन आपको कितना करना चाहिए? दोस्तों, फ्रुक्टोज नेचुरली फ्रूट्स में मिलता है। अगर आप फ्रुक्टोज का ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बना सकता है, ओबेसिटी कर सकता है, आपके लीवर को धीरे धीरे डैमेज कर सकता है। तो आपको फ्रुक्टोज का सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। अब अगर बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करना है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है डाइट, दूसरी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको 30 से 45 मिनट पूरे दिन भर में फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करना चाहिए, जिससे आपके शरीर के अंदर जो फैट जम रहा है, जो कैलोरीज इकट्ठा हो रही है, उसे बर्न करने के लिए आपको 30 से 45 मिनट का टाइम जो होता है वो आपको एरोबिक एक्टिविटीज के रूप में निकालना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। तो आपको डाइट का ध्यान रखना है और साथ में फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखना है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।